हेलो हाय। नमस्कार सारे स्टूडेंट्स को। नमस्कार बेटा। अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, उसी को आगे देखते हैं। जहाँ तक हमने कर लिया था वहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स मूव ऑन। जहाँ तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा ए कहाँ पर आएगा, एन कहाँ पर आएगा। साथ में हमने देखा कि द जो आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ मैंडेटरी है, उसको हमने देखा। अब कुछ यहाँ से आगे विशेष टाइप्स चालू होती हैं, तो उन विशेष टाइप्स पे बेटा बेहतरीन तरीके से आपको मेहनत करनी है। आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ वो विशेष टाइप काम आती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा इन लेक्चर्स को बार बार पढ़ने के बाद आपको कोई शीट या कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और आर्टिकल कोई इतना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आज से करीबन 8-10 साल पहले ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता था बेटा। बाकी आजकल आर्टिकल इज नॉट, मैं पहले बता दूं, एक शिक्षक होने के नाते बता देना बहुत जरूरी है। आपके कंपटीशन एग्जाम के नाते सबसे पहले टाइम एंड टेंस, फिर सिंटैक्स और फिर प्रोनाउन, राइट। उसके बाद वर्ब, ये 4 इंपॉर्टेंट, और फिर एडजेक्टिव एडवर्ब आते हैं। आर्टिकल तो सबसे लास्ट में आप मान लीजिए, राइट। आर्टिकल को सबसे लास्ट में मान लीजिए कि सबसे ना के बराबर चांस है कि क्वेश्चन आए, क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुए हैं तो आर्टिकल के क्वेश्चन नाउन में ही कवर हो जाते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। तो वो सारी की सारी चीजें, अगर आप सिंटेक्स वाली जो शीट है उसमें आर्टिकल्स का रोल ढंग से देख जाओ तो उसी में से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। बाकी फिर भी बहुत ज्यादा इस पे कंसंट्रेट मत करना। ये मत सोचना कि आर्टिकल के चैप्टर को पढ़ने से आपके नंबर बढ़ेंगे, कोई फायदा इससे बहुत ज़्यादा मिलना नहीं है। पर जिससे भी आने की संभावना है उतने को मैंने बहुत सारी किताबों से स्कैन करके या अपने अनुभव से उसको क्रीम अप करके, उसको जो क्रीम है वो आपको दी जा रही है। बस इन नोट्स को रखना याद और इन बातों को याद रख लेना। जैसे मैंने बताया ए एन कहाँ पर है, वहाँ पे मैंने बताया एन का मतलब नेचुरल है, द कहाँ पर है, डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या है। फिर मैंने बताया मरोजी एसटीडी और एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों। इसके बाद यहाँ से आगे आर्टिकल्स में और जो बातें हैं वो हम करने जा रहे हैं बेटा। अपनी नोटबुक के साथ, पेन के साथ अलर्ट हो जाएं और चीज़ों को लिखना शुरू कर दें। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए व्हाइट बोर्ड पे दोबारा से हम आ गए। शुरू करते हैं बेटा, अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, अगला जो शॉर्टकट है वो हमारे पास वो है बेटा हताश। बोलेंगे शाबाश, HTAS, हताश क्यों है रे। जैसे हरियाणवी में बोलते हैं भाई हताश क्यों है, तो भाई हताश किस लिए, हताश क्यों है रे, हताश क्यों है रे, हताश क्यों है रे। ये हो गया हताश क्यों है रे। इनसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा किसके, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल। याद रखने का एक तरीका, शॉर्टकट याद रख ले। अगर कोई दोस्त आपका हताश है तो आप उससे पूछ रहे भाई तू हताश क्यों है, हताश क्यों है रे, हताश क्यों है रे। इससे क्वेश्चन बनेंगे प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, राइट। वैसे अगर हम देखें तो यूजुअल प्लेसमेंट क्या होती है। अगर कोई नाम है, जैसे बॉय है, तो बॉय से पहले आर्टिकल आएगा अ बॉय। अगर याद रखना, बॉय से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, मान लो ऑनेस्ट लगा हुआ है, ऑनेस्ट बॉय, तो अगर नाम से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है तो फिर एडजेक्टिव के हिसाब से, या एडजेक्टिव के साथ तो कोई आर्टिकल आता नहीं, आर्टिकल सिर्फ नाउन के साथ आता है। अगर हम कहें एन ऑनेस्ट, ये तो हो नहीं सकता, तो बॉय लगा हुआ है, पर आर्टिकल अब किसके हिसाब से आएगा, इस साउंड के हिसाब से। तो ऑनेस्ट में ओ साउंड है, जरा बोल के देखो बेटा ओ। जब आपने ओ बोला तो देर इज नो ब्लॉक, तो हम क्या कहेंगे, एन ऑनेस्ट बॉय। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, अगर नाउन से पहले है तो नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। पर अगर कोई एडवर्ब भी लगी हुई है, वेरी ऑनेस्ट बॉय, क्या है, लड़का है, कैसा है, ईमानदार है, और सिर्फ ईमानदार नहीं है, बहुत ईमानदार है। क्या है, लड़का है, कैसा है, ईमानदार है, और सिर्फ ईमानदार नहीं है, बहुत ईमानदार लड़का है, बहुत ईमानदार। तो यहां पे जब हमने वेरी लिखा, वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो सिंपल सी बात है बेटा, तो यहां पे एन तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, याद रखना प्लेसमेंट यही, अगर नाउन है तो नाउन से पहले, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव से पहले, और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो फिर एडवर्ब से पहले। अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। तो ये प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल नॉर्मल होती है जो आपने बचपन से देखा है, पर इनके साथ ये प्लेसमेंट बदल जाती है बेटा। इनके साथ ये प्लेसमेंट बदल जाती है। ये वर्ड है हाउ, टी स्टैंड्स फॉर टू, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है सो, क्यू का मतलब है क्वाइट, हताश क्यों है रे, आर का मतलब है रेदर, आर का मतलब है रेदर, हताश क्यों है रे। तो इसमें सबसे पहले हम हताश के बारे में बात करेंगे, क्यों है रे बाद में बात करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल इनके साथ क्या होगी, कुछ अलग होगा तभी ये क्वेश्चन बना। जो भी शॉर्टकट होगा, जो भी बताऊंगा वो कुछ न कुछ अपने साथ अलग बात लिए हुए होगा, इसीलिए वो शॉर्टकट बना होगा बेटा, उससे वो क्वेश्चन बन रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, हताश क्यों है रे, राइट भाई, हताश क्यों है, किस लिए हताश है।
प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल का क्वेश्चन बनता है इससे। हताश क्यों है रे, भाई तू हताश क्यों है, किस लिए हताश है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, हताश क्यों है रे, भाई तुम हताश क्यों हो, किस लिए हताश हो। अब प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, भाई यूजुअल प्लेसमेंट तो यही है। अब ये जो वर्ड्स हैं बेटा याद रखना, हताश क्यों है रे, ये जो वर्ड्स हैं बेटा हताश वाले, इनके तुरंत बाद मैंडेटरी है कि हमेशा एडजेक्टिव आएगा ही आएगा, राइट। ये अपने लिए हमेशा, ये वो एडवर्ब हैं जो अपने बाद एडजेक्टिव लेते ही लेते हैं, ये अपने बाद एडजेक्टिव लेते ही लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इनके बाद एडजेक्टिव ना हो। जैसे अगर मैं एक बात कहना चाहूं, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम समझना चाहें, जैसे मैंने कहा हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, भाई वो कितनी ब्यूटीफुल है। इस पूरे वाक्य में हाउ ब्यूटीफुल शी इज, इस पूरे वाक्य में कहते वो कितनी ब्यूटीफुल है, इस पूरे के पूरे वाक्य में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने साथ आर्टिकल लेती हो, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए आता है। अब हाउ कोई नाउन नहीं है, ब्यूटीफुल कोई नाउन नहीं है, शी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए कोई आर्टिकल नहीं चाहिए होता, और इस भी कोई आर्टिकल नहीं लेगा। तो आर्टिकल तभी आ सकता है जब वहां पे कोई ना कोई नाउन हो, बिकॉज आर्टिकल्स आर मेंट फॉर नाउन। इसमें कोई आर्टिकल की जरूरत है ही नहीं, ये वाक्य सही है। पर अगर मैं कहूं हाउ, अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं आर्टिकल प्लेस करता, मान लो मैंने कहा क्या है, गर्ल है, नॉर्मल प्लेसमेंट की बात करें, कैसी है, ब्यूटीफुल, और सिर्फ ब्यूटीफुल है या अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो बात आती है अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अगर मैं, भाई यही होगा ना, नाम से पहले एडजेक्टिव है तो हमने क्या कह दिया, अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर ये वाक्य बिल्कुल सही है बशर्ते ये हाउ के साथ ना हो, हाउ के बाद एडजेक्टिव आता ही है। जैसे देखो हाउ ब्यूटीफुल शी इज, अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं, हाउ, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल को यहां पे रख दिया, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, भाई कितनी सुंदर लड़की है वो, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब देखो ध्यान से बेटा, हताश क्यों है रहा है, इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, हाउ के बाद तो आर्टिकल आ गया। यूजुअल प्लेसमेंट तो यही होती है। आपको देखने में ये वाक्य देखो कितना सही लगेगा, ये है ए पार्ट, मान लो ये है बी पार्ट और ये है सी पार्ट, देखने में ऐसे लगेगा हाँ यार अ ब्यूटीफुल गर्ल ही तो होता है, पर बेटा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गलती है, राइट। ये ऐसे वर्ड्स हैं, हाउ है, टू है, एज है और सो है, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद एडजेक्टिव आएगा ही आएगा। तो अगर मुझे इसके बाद एडजेक्टिव रखना है, अब आर्टिकल को तो मिस कर नहीं सकते, क्योंकि गर्ल एक ऐसा शब्द है जो नाउन है और नाउन को आर्टिकल चाहिए, राइट। तो एक बात बताओ, इस गर्ल को क्या चाहिए, आर्टिकल, और इस हाउ को क्या चाहिए, ब्यूटीफुल। अगर मैं ब्यूटीफुल को उठाकर यहां रख दूं और अ को पीछे रख दूं तो दोनों की कंडीशन पूरी हो रही है, यानी कि यहां देखो आर्टिकल की जो यूजुअल प्लेसमेंट है वो बदल जाएगी बेटा, ये एरर है। हाउ कहता है भाई मुझे तो अपने बाद एडजेक्टिव चाहिए, मुझे तो विशेषता चाहिए, ठीक है भाई, तो वैसे हो सकता है मैंने कह दिया हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, और यहां पे लिख दिया क्या, अ गर्ल, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज। कहते भाई देखो वो कितनी सुंदर लड़की है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है वो, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज। अब बड़े ध्यान से देखो, हाउ के बाद क्या आ गया, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव, और गर्ल से पहले क्या आ गया, आर्टिकल। पर ये देखो ये वाक्य बिल्कुल सही है। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल चेंज हुई कि नहीं हुई बेटा, वैसे यूजुअल प्लेसमेंट क्या है, ये वाली, अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यही तो बोलते हैं। पर जैसे मैंने इसको हाउ से कहा कि हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल नहीं कहा जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, हाउ है, टू है, एज है, इनके तुरंत बाद एडजेक्टिव की डिमांड इनकी रहती है, ये बिना एडजेक्टिव के नहीं होते बेटा। तो हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज, भाई कितनी सुंदर लड़की ये है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल शी इज। देखिए और वाक्य देखिए, देखिए अगर मैं वाक्य कहूं, मोहित इज एज टॉल, मोहित इज एज टॉल एज, मोहित इज एज टॉल एज सोहन, मोहित जो है वो सोहन जितना ही लंबा है, मोहित इज एज टॉल एज सोहन, मोहित सोहन जितना ही लंबा है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। पर अगर मैं कहूं
अच्छा, अगर किसी को एक लंबा लड़का कहना है तो हम यही तो कहेंगे अ टॉल बॉय। यह है नॉर्मल प्लेसमेंट, पर इनके साथ प्लेसमेंट चेंज होती है। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे कहूं, मोहित इज एज अ टॉल बॉय एज सोहन। मोहित इज एज अ टॉल बॉय एज सोहन। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही ध्यान से देखिए। अब एज के बाद आर्टिकल आ गया, फिर टॉल आया, फिर बॉय आया। अब आपको ये देखने में सही लग सकता है, पर एज तो एक ऐसा शब्द है जिसके बाद एडजेक्टिव चाहिए। बिना इनके लिए एडजेक्टिव बेटा ऐसा है हताश के लिए कि ऑक्सीजन जैसा काम करता हो। तो बेटा हमें पता है कि यहां पे एरर है। यहां पे वाक्य जो बनेगा, बनेगा मोहित इज एज टॉल अ बॉय एज सोहन। मोहित इज एज टॉल अ बॉय, मोहित इज एज टॉल अ बॉय एज सोहन। मोहित इज एज टॉल अ बॉय एज सोहन। मोहित उतना ही लंबा है जितना के सोहन। नेक्स्ट इज 2। तो प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल देखो बेटा, जो यूजुअल प्लेसमेंट है उससे बिल्कुल अलग प्लेसमेंट इनके साथ हो जाती है। कारण एडजेक्टिव के कारण। जैसे मान लीजिए अगर एक स्टेटमेंट कहें कि शी इज नॉट सो केयरफुल, शी इज नॉट सो केयरफुल एज, शी इज नॉट सो केयरफुल एज हर सिस्टर। अगर ये वाक्य है तो वाक्य बिल्कुल सही है बेटा। कहते वो अपनी सिस्टर की जितनी केयरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एज के बाद, सो के बाद एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव है एज एज और सो एज, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, एडजेक्टिव में भी और प्रोनाउन में भी। राइट, नॉट के साथ आता है सो एज। शी इज नॉट सो केयरफुल एज हर सिस्टर। पर अगर वाक्य ऐसे हो, शी इज नॉट सो, अच्छा अगर एक सावधान लड़की मुझे लिखना हो तो नॉर्मल प्लेसमेंट क्या होती है? यही तो होगी, अ केयरफुल गर्ल। भाई केयरफुल के बाद गर्ल आ जाएगा, यही होगा। क्या है? गर्ल है, कैसी है? केयरफुल, फिर आर्टिकल लगाऊंगा मैं। तो अगर यही प्लेसमेंट यहां कह दी जाए, शी इज नॉट सो अ केयरफुल गर्ल, शी इज नॉट सो अ केयरफुल गर्ल एज हर सिस्टर, शी इज नॉट सो अ केयरफुल गर्ल एज हर सिस्टर। हताश क्यों है रे? बार बार बोलते रहना बेटा, हताश क्यों है रे। अब हमने देखा कि सो के बाद तो एडजेक्टिव आना चाहिए था बेटा, पर इसने तो आर्टिकल लगा दिया। तो अगर कोई पूछे कि इस पार्ट में एरर है, जबकि देखने में सही लग सकता है ये, पर आंखों का धोखा हो जाएगा बेटा। और जहां धोखा है, जहां छलावा है, वहीं क्वेश्चन है। अ केयरफुल गर्ल, ये तो शी इज अ केयरफुल गर्ल, ये बार बार बोला जाता है, पर हमें पता है कि शी इज नॉट सो। हताश में से अगर कोई भी वर्ड है तो एडजेक्टिव चाहिए इनको। तो एडजेक्टिव जब मैं यहां रखूंगा, भाई क्या है? गर्ल है, कैसी है? केयरफुल। तो केयरफुल यहां पे आ गया, तो आर्टिकल अपने आप से पीछे जाएगा, अ गर्ल एज हर सिस्टर। शी इज नॉट सो केयरफुल अ गर्ल एज हर सिस्टर। शाबाश, कोर्स कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए बेटा। कितनी बार भी देखिए, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, बेहतरीन तरीके से चीजों को नोट कीजिए, बेहतरीन तरीके से समझिए। हताश क्यों है? एक टू से रह गया इसमें, एच मीन्स हाउ से हो गया, टी फॉर टू जो था उससे और कर लेंगे, एज से एक एग्जाम्पल हो गया, और सो से हो गया। इसमें हमारा हताश पूरा हो जाएगा, टी डबल ओ टू। राइट, और सो एज और सो दैट भी होता है। तो टी और टू वाला, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मोहन इज टू लेजी टू क्रैक द एग्जाम। मोहित इतना सुस्त है कि वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। मोहन इज टू लेजी टू क्रैक द एग्जाम। मोहन इतना लेजी है, इतना सुस्त है कि एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। मोहन इज टू लेजी टू क्रैक द एग्जाम। अच्छा अगर हम ये कहें, मोहन इज टू लेजी, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा पहले गलत करेंगे ना, सही नहीं लिखेंगे, चलो गलत लिखेंगे। अगर कहना कि कोई सुस्त लड़का, तो नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होगी? अ लेजी बॉय, यही तो कहेंगे। अ लेजी बॉय क्या है? लड़का है, कैसा है? लेजी है, फिर आर्टिकल होगा। राइट, एडजेक्टिव से पहले। पर अगर यही बात मैं यहां पे लिख दूं, हताश क्यों है रे के साथ, मोहन इज टू अ लेजी बॉय टू क्रैक द एग्जाम। इतना लेजी है कि एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, टू क्रैक द एग्जाम। मोहन इज टू लेजी अ बॉय टू क्रैक द एग्जाम। अब अगर ध्यान से देखे बेटा, गलत है। क्यों?
टू के बाद एडजेक्टिव चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, मोहन इज टू लेजी अ बॉय टू क्रैक द एग्जाम। तो वर्ड हमने पढ़े हताश, बिल्कुल हताश हमने पढ़ा, HTAS, हताश। प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल के क्वेश्चन इससे बनते बेटा। तो इनके बाद आर्टिकल तुरंत बाद कभी नहीं आता, आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद आता है अगर आता है तो। हताश। अब आ गया क्यों, क्यों का मतलब है क्वाइट, क्यों का मतलब है बेटा QUITE, क्वाइट, राइट। है से कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ राइम बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए लिखा है। और आर का मतलब होता है रेदर, रेदर का बेटा। क्वाइट के पहले कभी आर्टिकल नहीं होगा बेटा, अक्वाइट नहीं होगा, यानी कि पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा, आर्टिकल जो होगा वो इसके बाद में आएगा, यानी कि हताश से अलग है, पर हमने एक ही प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल तो है ही, राइट। तो अक्वाइट कभी नहीं होगा, अगर आएगा तो वो आर्टिकल उसके बाद आएगा, पहले कभी नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूं अक्वाइट एक्सपेंसिव, अक्वाइट एक्सपेंसिव कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड, अ क्वाइट एक्सपेंसिव कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड। स्पोकन में इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, पर कंपटीशन में इस बात पे ध्यान रखा जाता है बेटा। तो कहते हैं क्वाइट का मतलब यहां पे क्या है, वेरी, कोई एक बहुत बहुत एक्सपेंसिव, क्वाइट का मतलब बहुत ही तो है, तो कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव कार बाहर खड़ी है। अब ध्यान से देखो, इसकी प्लेसमेंट जो होती है बेटा, ये क्वाइट जो है ये आगे आ जाता है, यानी कि हमेशा आर्टिकल इससे पहले कभी होगा ही नहीं, राइट। आर्टिकल जो होगा उसकी प्लेसमेंट बाद में होगी, यानी कि यहां पे वर्ड बनेगा, सेंटेंस बनेगा क्वाइट, और यहां पे एक्सपेंसिव में साउंड क्या आ रहा है, ए। जरा बोल के देखो बेटा, ए। जब ए बोलते हो देयर इज नो ब्लॉक, मुंह में कोई ब्लॉक नहीं आ रहा है। जब मैं बोलता हूं ट ब्लॉक है, म ब्लॉक है, ब होठ ब्लॉक कर रहे हैं, फ दांत और होठ ब्लॉक कर रहे हैं बेटा। जब ब्लॉक है तो हम अ लगाते हैं। जैसे क्वाइट में पहला साउंड क्या है, क। जरा बोल के देखो, क। आपकी टंग जो है पीछे ब्लॉक कर रही है, तो डेफिनेटली आर्टिकल आ गया। पर यहां पे देखो, एक्सपेंसिव में पहला वर्ड है ए, या एक्सपेंसिव में पहला वर्ड ई, तो भी वो वॉवल ही है, नो ब्लॉक। तो यहां पे अगर मैं लगाऊंगा तो क्वाइट ए अगर ए से पहले आएगा तो वो एन हो जाएगा, क्योंकि ये साउंड कौन सा है, ए माने एक, और एन क्या दिखाता है कि नेचुरल साउंड है इसके बाद। क्वाइट एन एक्सपेंसिव कार, ये होगा सही बेटा। क्वाइट एन एक्सपेंसिव कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड, क्वाइट एन एक्सपेंसिव कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अब एक वाक्य मुझे करके दिखा दो क्वाइट से। अगर मैं कहूं अ क्वाइट डिफिकल्ट सम was in the chapter, was in the chapter 10, a quite difficult question was in the chapter 10। chapter 10 में एक बहुत मुश्किल सवाल था। a quite difficult sum was in the chapter 10। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये गलत है। तो क्वाइट के साथ प्लेसमेंट मैंने बताई बेटा, क्वाइट यहीं पे रखो, यहां पे का साउंड था तो ए आ गया, क्वाइट। अब यहां पे जो साउंड है वो ड है, डिफिकल्ट, ड। अब जरा बोल के देखो ड, अब एन थोड़ी आएगा क्योंकि नेचुरल साउंड है ही नहीं, बोलो ड। आपकी टंग ऊपर देखो, मुंह पे ब्लॉक लगा रही है अंदर, बोलो ड। वो अगर ना भिड़े, वो ब्लॉक ना लगे तो साउंड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे एन थोड़ी लगाऊंगा, अ लगेगा। एन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं ड साउंड बोल रहा हूं तो नेचुरल साउंड थोड़ी है, नेचुरल तो वो होता है जो बच्चा भी बोल ले। बच्चे की टंग उठती नहीं है, वो तो पड़े पड़े जो साउंड निकलता है, आ ई ऊ, ये जो साउंड है ये नेचुरल साउंड से बेटा। अब पीछे नेचुरल साउंड नहीं है, ब्लॉक के साथ बोल रहा है, तो एन आएगा ही नहीं। क्वाइट अ डिफिकल्ट, क्वाइट अ डिफिकल्ट सम वॉज इन द चैप्टर 10। बेटा वो बातें जो आपने कभी ना देखी हो वो दिखा के डेफिनेटली दिखाना चाहता हूं, जो बातें किताबों में से स्कैन करनी पड़ती हैं 20-20 किताबें पढ़ने के बाद, और जिन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे लोग इनको ये समझ के छोड़ देते हैं कि यार बच्चे को समझ में तो आएगा नहीं, बताने से क्या फ़ायदा, या हो सकता है कि उन्होंने उतने अपनी रिसर्च की नहीं होती इसलिए वो छेड़ते नहीं चीज़ों को। तो ध्यान रखना बेटा, ये शॉर्टकट्स याद रखना। मरोजी STD, NRI हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, हताश क्यों है, राइट। अब क्वाइट से भी हो गया हमारा, अब बात आती है रैदर की। अब रैदर के बारे में याद रखना, चाहे आप आर्टिकल आगे लगाओ और चाहे आप पीछे लगाओ, रैदर को कोई दिक्कत नहीं है बेटा। रैदर के चाहे आर्टिकल आगे लगाओ या रैदर के आर्टिकल पीछे लगाओ, इसको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। रैदर के आगे लगाओ, रैदर के पीछे लगाओ आर्टिकल, फिर कहते सर बता क्यों रहे हो जब दोनों जगह ठीक है।
बेटा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी आर्टिकल आगे लगा दिखेगा, कभी आर्टिकल पीछे लगा दिखेगा। तो जब आर्टिकल आगे पीछे लिखा दिखेगा तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बता रहा हूं। जैसे मान लो मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं, रेदर का भी मतलब वेरी होता है, बहुत ज्यादा। रेदर कोल्ड मॉर्निंग, MORNING, रेदर कोल्ड मॉर्निंग वेलकम्ड अस इन मनाली। मनाली एक जगह है, कहते भी मनाली में जब हम गए तो एक बहुत 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 सर्दी भरी सुबह ने हमारा स्वागत किया। अ रेदर कोल्ड मॉर्निंग वेलकम्ड अस इन मनाली। बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लगाओ या फिर इसको ऐसे बोल दो, रेदर। अच्छा, यहां पे एन क्यों नहीं आया, जरा साउंड बोल के देखो, बोलो र में ब्लॉक लग रहा है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको पीछे भी ले लूं तो पीछे साउंड कौन सा आ रहा है? कोल्ड में पहला साउंड क्या है? क। जरा बोल के देखो, क ब्लॉक लग रहा है, तो चाहे आप पीछे ले लो तो भी एन नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल साउंड तो है नहीं। तो बन जाएगा क्या? रेदर अ कोल्ड मॉर्निंग वेलकम्ड अस इन मनाली। मनाली में हमें वेलकम किया रेदर अ कोल्ड मॉर्निंग ने। रेदर अ कोल्ड मॉर्निंग वेलकम्ड अस इन मनाली। बहुत ज्यादा सर्दी भरी सुबह ने हमारा मनाली में स्वागत किया। रेदर अ कोल्ड मॉर्निंग वेलकम्ड अस इन मनाली। ये हो गया बेटा हताश क्यों है रे, राइट? हताश क्यों है रे, ये बेटा टीचर ऑन डिमांड हो चुका है। आप बटन दबाओगे, टीचर चालू, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी। क्लास आपके हाथ में आ गई। अब मान लीजिए क्लास में थे तो एक बार पढ़ाया, फिर ठीक है, फिर हम आगे बढ़ गए। अब तो क्लास आपके हाथ में है, कितनी बार भी देखो, कैसे भी देखो, नोट करो। नहीं समझ में आया, बार बार देखो, दोबारा देखो, रोक के देखो, बढ़िया तरीके से नोट करो। एक शॉर्टकट हमने किया बेटा, जो अभी अभी आपने किया, हताश हताश क्यों है से कुछ नहीं है, वो सिर्फ राइम बनाने के लिए रह। एक था हमारा मरोजी एसटीडी, एक है एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, एक है हताश क्यों है रह। अगला जो शॉर्टकट आने जा रहा है बेटा, वो हमारे पास है रोड पर SDM है। रोड पर SDM है। रोड पर SDM है। और एक अगला शॉर्टकट है रोड पर कितनी, रोड पर SDM है बेटा। तो R का तो मतलब रोड ही है, P का मतलब है पर्सन या प्लेस, S का मतलब है स्पोर्ट्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एक भी नहीं बचेगी। यह है डिजीज, M का मतलब है कोई मंथ, और H का मतलब है हॉबी। इनके नाम के साथ कभी भी, इनके साथ कभी भी आर्टिकल इस्तेमाल मत करना इनके नाम के साथ। यानी कि ये कौन से नाम है बेटा, इनके नाम के साथ हमेशा नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है गलती से भी। किनके साथ? रोड पर SDM है, रोड पर SDM है। जो जो इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं छूटेगा बेटा, सब कुछ कवर होगा। नो आर्टिकल इनके साथ कभी भी। आर्टिकल रोड के नाम के साथ, पर्सन के नाम के साथ, प्लेस के नाम के साथ, स्पोर्ट्स के नाम के साथ, डिजीज के नाम के साथ, मंथ या हॉबी के नाम के साथ नो आर्टिकल इज यूज्ड। कभी भी आर्टिकल नहीं यूज करना है, राइट? जैसे अगर आप ये कहो, आई एम ऑन द टोंक रोड, मैं टोंक रोड पर खड़ा हूं, आई एम ऑन द टोंक रोड, ये गलत है। आई एम ऑन टोंक रोड, कोई द नहीं आएगा, सीधा आएगा आई एम ऑन टोंक रोड। कहते हैं मैं टोंक रोड पर हूं, राइट? अच्छा, अगर ये कहें आई ट्रेवल्ड बाय, आई ट्रेवल्ड, आई ट्रेवल्ड बाय द NH8। भाई जो जयपुर से दिल्ली जाता है वो कौन सा है? NH8 है, राइट? नेशनल हाईवे नंबर 8। तो ये NH8 क्या है बेटा? रोड का नाम है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। अगर आप ये कहते हो देयर इज अ GT रोड इन दिल्ली, भाई दिल्ली में GT रोड है, दिल्ली में एक GT रोड है, नहीं बेटा, देयर इज GT रोड इन दिल्ली। अगर रोड का कोई नाम है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बेटा। रोड के बाद आता है पर्सन,
पर्सन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता पर्सन के नाम के साथ। जैसे मान लो मैंने कहा एन अजय हु इज माई टीचर, एन अजय हु इज माई टीचर, एन अजय हु इज माई टीचर इज टीचिंग मी, एन अजय हु इज माई टीचर इज टीचिंग मी। तो यहां पे व्यक्ति के नाम के साथ बेटा नो आर्टिकल यूज्ड। अजय हु इज माई टीचर इज टीचिंग मी, ये कब आता है? ये मैंने बताया था कि भाई जब कोई व्यक्ति अननोन हो उसके साथ आप आर्टिकल लगा सकते हो। ये मैंने नाउन में क्लास में बहुत अच्छे से करा दिया था जब मैंने नाउन बताया कि एन अजय इज वेटिंग आउटसाइड। ये कब होगा? जब वो सम वाली सेंस दे रहा है, कोई अजय नाम का। प्लेस, आपने कहा द जयपुर, द जयपुर इज द कैपिटल ऑफ द राजस्थान। द जयपुर इज द कैपिटल ऑफ द राजस्थान। ये एरर है बेटा। दोनों प्लेस हैं, देखो जयपुर भी एक जगह का नाम है, नो आर्टिकल यूज्ड। राजस्थान भी एक जगह का नाम है, नो आर्टिकल यूज्ड बेटा। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो जयपुर और राजस्थान दोनों जगह का नाम है। तो जगह के जब प्रॉपर नाम की बात करते हैं तो द दिल्ली नहीं होगा, दिल्ली होगा। द हरियाणा नहीं होगा, हरियाणा होगा। तो जगह के नाम के साथ नो आर्टिकल यूज्ड बेटा। इसके बाद स्पोर्ट्स, शॉर्टकट क्या है बताइए जरा। ये चौथा शॉर्टकट है आज का हमारा। पहला था मरोजी एसटीडी, दूसरा है एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों। इतनी बार रिवाइज करा दूंगा, अगर आप डेडिकेटेड बच्चे हो, ध्यान से सुन रहे हो, दिमाग कहीं और ही है, राइट, तो फिर तो क्या ही होना है बेटा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। जो बार साथ साथ रिवाइज कर रहा है उसको अभी के भी याद हो जाएंगे सारे। मरोजी एसटीडी, एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, तीसरा है हताश क्यों है रहे, चौथा रोड पर एसडीएम है। तो रोड पर एसडीएम, एस का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के नाम के साथ अगर कोई ये कहे आई प्ले द बॉक्सिंग, भाई मैं बॉक्सिंग खेलता हूं, आई प्ले द बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग एक गेम का नाम है, नो आर्टिकल यूज्ड बेटा। अगर मैं कहूं हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये तो हो गया आप कैसे हो, पर किसी काम में पूछते हैं तो एट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हाउ आर यू एट द क्रिकेट, कहते भी आप क्रिकेट में कैसे हो, हाउ आर यू एट द क्रिकेट, या हाउ आर यू एट प्लेइंग द क्रिकेट नहीं होगा, तो क्रिकेट के आगे द नहीं होगा, हाउ आर यू एट क्रिकेट, भाई क्रिकेट में कैसे हो, आई एम गुड एट क्रिकेट, आई एम परफेक्ट एट क्रिकेट। आईएनजी क्यों नहीं आया एट के बाद? क्योंकि क्रिकेट एक चीज का नाम है। तो गेम के नाम के साथ वी नेवर यूज आर्टिकल बेटा, राइट। जैसे मैंने कहा वी लॉस्ट, हम हार गए, इन द चेस, तो क्या चेस एक गेम का नाम है? आपने कहा हाँ सर चेस एक गेम का नाम है, तो द नहीं आएगा। वी आर प्लेइंग द लूडो, नहीं, वी आर प्लेइंग लूडो। तो गेम के नाम के साथ बेटा नो आर्टिकल यूज्ड। क्या शॉर्टकट हम कर रहे हैं फिर से बताओ? रोड पर एसडीएम है, रोड पर एसडीएम है। एम, एम स्टैंड्स फॉर मंथ, मंथ के नाम के साथ, फिर उसके बाद हॉबी है, रोड पर एसडीएम है। तो अच्छा डी रह गया बेटा, डी को सबसे लास्ट में करूंगा क्योंकि डी में एक और शॉर्टकट निकल के आएगा। डिजीज के साथ नो आर्टिकल यूज्ड, पर मैंने बॉक्स में क्यों लिया अभी बताऊंगा। मंथ के नाम के साथ कर लो और हॉबी के साथ कर लो, फिर डिजीज को करेंगे हम। पहले मंथ के नाम के साथ अगर आप ये कहते हो भाई मैं दिसंबर में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन द, आई वॉज बॉर्न इन द DECEMBER, आई वॉज बॉर्न इन द डिसम्बर, मैं दिसंबर में पैदा हुआ था, द नहीं आएगा बेटा। आई वॉज बॉर्न इन डिसम्बर, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, मैं दिसंबर में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, दिसंबर में मैं पैदा हुआ था, दैट्स व्हाई आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर बेटा। नेक्स्ट, तो दिसंबर के महीने में मैं पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर, दिसंबर के महीने में मैं पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न इन दिसंबर। नेक्स्ट, तो महीने का कोई भी नाम हो बेटा, नो आर्टिकल इज यूज्ड। उसके बाद हॉबी आती है। जैसे आप कहते हो इंट्रोडक्शन में बताते हो कि जहां तक मेरी हॉबी की बात है, एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न्ड, जहां तक मेरी हॉबी की बात है, इज
द इज द रीडिंग बुक्स। अब रीडिंग बुक्स यहाँ पे क्या है बेटा, रीडिंग बुक्स आप हॉबी तो बता रहे हो, कहते भी जहां तक मेरी हॉबी की बात है, इंट्रोडक्शन में बताते हैं ना, एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न्ड, जहां तक मेरी हॉबी की बात है, होता है ना 5 स्टेप्स में आप इंट्रोडक्शन बताते हो अपना। पहला स्टेप कौन सा है, नेम, फिर है शाबाश बहुत अच्छे, क्वालिफिकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद रेजिडेंस, उसके बाद आपकी क्वालिटीज, उसके बाद हॉबीज। 6 स्टेप्स में देख लीजिएगा, नेम, क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड, रेजिडेंस, क्वालिटीज और हॉबीज, 6 स्टेप्स में। यूट्यूब पे इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी है, जिसको नहीं आती बेटा देनी, वो इंट्रोडक्शन देना जरूर सीख ले, राइट, जरूर सीख ले। एज फार एज माई हॉबी इज कंसर्न्ड इज रीडिंग बुक्स, इज द रीडिंग बुक्स नहीं होगा, रीडिंग बुक्स होगा। अब इसमें से मैंने डिजीज को रख लिया था, शॉर्टकट क्या चल रहा है, रोड पर SDM है, बार बार बोलते रहना, इसमें से डी बचा के रख लिया। डी का मतलब है डिजीज, डिजीज कोई भी हो, नो आर्टिकल यूज्ड, नो आर्टिकल यूज्ड, जैसे ही डाइड ऑफ द कैंसर। अब हमें पता है कि कैंसर क्या है, एक बीमारी का नाम है, तो द नहीं आएगा, ही डाइड ऑफ द कैंसर नहीं होगा, क्या होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, कहते वो कैंसर से मारा गया। रोड पर SDM है, R स्टैंड्स फॉर रोड, P स्टैंड्स फॉर पर्सन और प्लेस, S स्टैंड्स फॉर स्पोर्ट्स, D से डिजीज है, M से मंथ है, H से हॉबी, डिजीज। पर इसमें मैंने सर्कल में क्यों लिया बेटा, कुछ ऐसी डिजीज हैं जो अपने साथ आर्टिकल लेती हैं, द आर्टिकल लेती हैं, उनके लिए एक शॉर्टकट रखना, वो डिजीज मैंने सारी निकाल दी एक शॉर्टकट में। MP माने मध्य प्रदेश में से कुछ नहीं है, MRF, MP में MRF, MP माने मध्य प्रदेश और MRF एक टायर की कंपनी है बेटा, जो सचिन जिस बल्ले से खेलते थे उस पर क्या लिखा होता था, MRF, तो MRF क्या है, एक टायर कंपनी है। MP माने मध्य प्रदेश में MRF की कंपनी है, मतलब ऐसे याद रख लिया, MP में MRF। ये वो बीमारियां हैं कि जिनके साथ द जरूर आएगा, यानी कि ये अपने साथ द लेती हैं। इनके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी बीमारी आर्टिकल नहीं लेती बेटा, तो फिर इनको सर अलग से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बताना मेरे लिए जरूरी है, कोई ऐसी बात ना रह जाए जो आपके लिए जरूरी थी, मुझे पता थी और मैंने नहीं बताई बेटा, मैं अपने आप को पूरा खाली कर दूंगा। अब डिपेंड करता है कि आप उसे कितना समा पाते हो, कितना रिवाइज कर पाते हो, कितना उसे याद कर पाते हो और कितनी इसकी वैल्यू कर पाते हो। आपका वैल्यू करना बहुत जरूरी है, जिस दिन आपकी वैल्यू खत्म हो गई ज्ञान के प्रति, उस दिन मैं कहीं अस्तित्व नहीं रखूंगा आपकी जिंदगी में। क्योंकि कुछ बच्चे सीखने के अलावा पता नहीं 20 तरीके की चीजों को दिमाग में रखते हैं, वो तो स्टूडेंट बेटा बन ही नहीं पाए आज तक, मतलब बचपन से लेके आज तक आपको पता ही नहीं कि शिक्षक कौन है, शिक्षा क्या है, सीखने की डेडिकेशन क्या है, पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाना क्या होता है, ये सब बातों से आप बहुत दूर हो सकता है कि महज सिर्फ बातें बातें करने के शेर रह गए हो, क्योंकि काम तो किया ही जा रहा है बेटा, लगातार टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। अब आप कितनी डेडिकेशन से उसको कर रहे हो, सब आपके हाथ में होगा। चलिए, MP में MRF, M स्टैंड्स फॉर मम्प्स। अगर मम्प्स शब्द लिखा, ये याद रख लेना, याद रखना पड़ेगा, याद रखने के लिए मैंने शॉर्टकट दिए हैं। पहला था शॉर्टकट क्या, इन सारे शॉर्टकट्स में पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा। पहला था मरोजी STD, दूसरा NRI हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तीसरा हताश क्यों है रहे, चौथा रोड पर SDM है, वही चल रहा है, राइट। P का मतलब प्लेग, तो प्लेग के साथ भी द आएगा, ये सारे वर्ड्स, ये सारी बीमारियां, बाकी और कोई बीमारी कोई आर्टिकल नहीं लेती। M स्टैंड्स फॉर यहाँ पे मिजेल्स, अगर मिजेल्स से कोई मरा है या उससे प्रभावित है तो वो भी अपने साथ द लेगा। ये वो बीमारियां हैं जो 2 आर्टिकल लेंगी। सर क्या ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, मत रखो, अगर आ गया तो नंबर कटेगा बस, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्यों, क्योंकि जो भी सिलेक्ट हुआ है उसने याद रखी होंगी ये चीजें, आपसे नहीं हो रही है तो सिलेक्शन भी कहाँ ही होगा, दिमाग से निकाल देना, कोई जड़ी बूटी थोड़ी है, राइट। इतना आसान करने के बाद भी नहीं होगा तो बेटा नहीं होगा, राइट। MP में MRF, चीजें निकाल के आपको परोस के दी जा रही हैं, फिर भी आप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लू, MP में MRF, MP में MRF, तो कहते भी MP में MRF है, दैट्स कॉल्ड MP में MRF। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज ही डाइड ऑफ कैंसर, तो MP में MRF। नेक्स्ट, चलिए शुरू करें बेटा। तो ये अपने साथ याद रखना है, रोड पर SDM है। इसके बाद अगला शॉर्टकट, और लास्ट शॉर्टकट नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, सॉरी, लास्ट से पहले वाला सेकंड लास्ट है, रोड पर कितनी TVS। TVS एक बाइक की कंपनी है, दिमाग लगाया है बेटा, सोचा है आप लोगों के लिए कि कैसे याद करा दे बच्चों को
किस तरीके से याद करा दे। नहीं तो आर्टिकल एक ऐसा बोरिंग चैप्टर है, आप कितनी बार उसे माथा मार लो चीज़ें याद रहती नहीं है, किसके साथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैंने सब लपेट के रख दिया कि ए के बाद एन क्यों आता है, नेचुरल साउंड के लिए। द बता दिया, सुनने वाले को पता है तो द, नहीं पता है तो ए एन। इससे ज़्यादा आसान और क्या ही किया जा सकता है बेटा। तो किताब में माथा मार के देखो, आर्टिकल गेट चैप्टर में तुम्हें कुछ पल्ले पड़ जाए तो, राइट। तो जब शिक्षक बात कर रहा है तो किताब से ऊंची बात कर रहा है, राइट। गिनती की कुछ बातों में मरोजी एसटीडी एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, हताश क्यों है, रोड पर एसडीएम है, और अब आ गया रोड पर कितनी टीवीएस, और एक एमपी में एमआरएफ, वो बीमारियां। सर हम कितनी सारी बातें याद रखें, उतनी बातें जरूर याद रखें जितने से सिलेक्शन होना है, बाकी सब कबाड़ है आपके लिए, तो उतनी ही बातें रखी गई हैं। रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ। ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि आपको बचपन से ये एक अनकॉन्शियस आदत है और आपको पता भी है। देखो द कहां पे आता है, जब मैंने कहा लड़कों में से एक, मैंने जब कहा उन लड़कों में से एक, उन लड़कों में से एक राम है, तो आपको पता है ना बेटा किन लड़कों की बात हो रही है। ध्यान से देखो, मैंने कहा उन लड़कों में से एक राम है, तो आपको पता है किन लड़कों की बात हो रही है, पता है तो द आता है। देखिए मैंने कहा वन ऑफ बॉयज, तो लड़के दिख रहे हैं तभी तो उनमें से एक निकाला बेटा। अगर मैं कहता हूं कि भाई देखो ध्यान से देखना, इन उंगलियों में से एक में अंगूठी है, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, तो एनी ऑफ फिंगर्स या एनी ऑफ द फिंगर्स, तो ये फिंगर्स तो आपको दिख रही है ना, आपको पता है ना किन फिंगर्स की बात हो रही है, आपको पता है। देखो एनी ऑफ द फिंगर्स, तो डेफिनेटली ये फिंगर्स दिख रही हैं, तो फिंगर क्या है, डेफिनेट या इनडेफिनेट। मैंने कहा इनमें से किसी एक में अंगूठी है, देखो तो इनमें से किसी एक में अंगूठी है, तो ये अंगूठी आपको दिख रही है बेटा, देखो ध्यान से, तो एनी ऑफ द फिंगर्स होगा बेटा। क्यों, ये द फिंगर्स ही तो है। जब सुनने वाले को पहले ही पता है तो यहां पे देखो पक्के तौर पर, अगर द नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, पक्के तौर पर यहां द आता है। तो हमेशा आप देखिएगा वन ऑफ द, ईच ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, इस ऑफ के बाद हमेशा द की आदत होती है बच्चे को। ईच ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज, जितनी बार भी आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे इस ऑफ के बाद ये द दिखता ही है। क्यों, क्योंकि ये जो इसके बाद चीज लिखी जाती है ये हमेशा डेफिनेट होती है। कोई चीज दिख रही है उसी में से तो निकाला जाता है। जब मैंने कहा कि वन ऑफ द सम्स, इसका मतलब सामने वाले को पहले ही पता है कि किन सवालों की बात हो रही है, उन सवालों में से एक इज डिफिकल्ट, राइट। नहीं तो फिर आप द लगाते ही नहीं, सम्स की बात करते ही नहीं। तो अगर ऐसा कभी भी दिखता है तो ईच ऑफ द, नीदर ऑफ द, एनी ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, या फिर फ्यू ऑफ द बॉयज, इन सब के साथ इन ऑफ के बाद हमेशा द आता, अगर ना आए तो गलत हो जाता है बेटा। पर एक गजब का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है इसी ऑफ का सहारा लेके। अब बच्चे को बचपन से आदत है कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, नन ऑफ द, राइट, सम ऑफ द, फ्यू ऑफ द, ये हमेशा होता है। इसी का सहारा लेके वो क्वेश्चन बनाता है। और याद रखना बेटा, इन ऑफ के बाद कभी भी गलती से कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। यहां पे अगर कभी आर्टिकल दिखे तो गलत है, नो आर्टिकल यूज्ड। अगर मैं ये कहूं, हाँ आगे आ सकता है क्योंकि वो चीज की चीज है, द रैंक ऑफ, ये कह सकते हो, पर ऑफ के बाद यहां पे, जो कि यहां पे प्लेसमेंट है, अगर यहां कभी आर्टिकल दिखे तो गलत है। जैसे मैंने कहा द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर, ऐसे बोलेगा वो, द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर इज हायर देन, ऊंचा है, बिगर है, देन दैट ऑफ कांस्टेबल, राइट। कहते भी जो इंस्पेक्टर का रैंक है वो कांस्टेबल से बड़ा है। तो यहां पे ऑफ की आदत है हमें, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, यहां पे द नहीं आएगा बेटा। जो वाक्य बनेगा वो बनेगा द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर इज हायर देन दैट ऑफ कांस्टेबल, द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर इज हायर देन दैट ऑफ कांस्टेबल। कहते भी इंस्पेक्टर का जो रैंक है वो कांस्टेबल से ऊंचा है। ऐसी बेटा पोस्ट ऑफ है, तो क्या बोलूं, द पोस्ट ऑफ द हेडमास्टर लिख लेना बेटा, द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ऐसे बोल दिया मान लो मैंने। कहते भाई जो प्रिंसिपल की पोस्ट है, द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, यहां पे द नहीं आएगा बेटा। वाक्य बनेगा द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जो पोस्ट है दैट्स कॉल्ड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल बेटा। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड ऑफ। अगर मैं ये कहूं व्हाट काइंड ऑफ, एग्जांपल जरूर लिखते रहना बेटा, व्हाट काइंड ऑफ द मूवीज,
डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ द मूवीज डू यू लाइक, द नहीं आएगा बेटा, वाक्य बनेगा व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, किस किस्म की मूवीज आपको पसंद है। तो व्हाट काइंड ऑफ द मूवीज नहीं बेटा, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक, टाइप ऑफ, है ना, ऐसे ही टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ याद रखना बेटा। टाइप ऑफ सबका मतलब वही है, किस किस्म की, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब बाद वालों का तो बिल्कुल सेम है, इन सब का सिनोनिमस है बेटा, ये सारे के सारे, ये सब तो सेम मीनिंग रखते हैं। इनका मतलब है किस तरीके की, किस प्रकार की, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की, किस तरह की, किस तरह की, जैसे व्हाट टाइप ऑफ द बुक्स नहीं, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट वैरायटी ऑफ, है ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये सारी की सारी एक ही बात है। इनके बाद याद रखना कि आप गलती से भी द ना लगाएं। अभी तक जो शॉर्टकट्स हुए एक बार रिवाइज करो, रिवाइज करना, रिवीजन से ही बात बनती है। पहला शॉर्टकट था मरोजी एसटीडी, दूसरा था एनआरआई हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया क्यों, तीसरा शॉर्टकट था हताश, शाबाश देखो याद आ रहा है, शाबाश क्यों है रे, हताश क्यों है रे। चौथा शॉर्टकट है बेटा रोड पर एसडीएम है, रोड पर एसडीएम है, इसमें डी से निकल के आया डिजीज से, डिजीज से कौन सा निकल के आया बताओ, एमपी में एमआरएफ, एमपी में एमआरएफ, और उसके बाद निकल के आया हमारा क्या, रोड पर कितनी टीवीएस, भाई रोड पर कितनी टीवीएस हैं ये हमने देखा, और हर एक टाइप अपने आप में अलग है, हताश क्यों है अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबकी टाइप अलग है। ऐसे ही एक लास्ट, जिसके बाद एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बेटा आपसे, अगर आप इतनी बातें ध्यान में रख लेते हो तो एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई प्रैक्टिस, कोई शीट, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इन बातों को ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। ये मेरा 20 साल का तजुर्बा, जो 20-22 साल का जो तजुर्बा बेटा वो बताता है कि अगर बच्चा ये चीजें रिवाइज कर ले बार बार, अपने आप से चीजें दिमाग में रहने लग जाती हैं। लास्ट है एक स्कैम, एक घोटाला, एक स्कैम, एक और स्कैम माने घोटाला होता है। इसके साथ बेटा एक तो आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल यूज्ड, दूसरा हमेशा याद रखना इसके साथ एज भी नहीं आता, यानी कि ये दो बातों के लिए जाने जाते हैं ये वर्ड्स। एक स्कैम यानी कि एक घोटाला, इसके साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं होता, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड, और इसके साथ एज भी नहीं आता। ई का मतलब है इलेक्ट, सी का मतलब है बेटा कंसीडर, एस का मतलब है सिलेक्ट, सी का मतलब है कॉल, ए का मतलब है अपॉइंट, और एम का मतलब है मेक। सी में एक और वर्ड लिख लो, चूज। खासकर ऐसी कोई भी काम जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस होता हो ना, सिलेक्शन वाला, जैसे आप जब इलेक्ट करते हो तो आप चुनते हो, जब चूज करते हो तो भी आप चुनते हो, सिलेक्ट करते हो तो भी चुनते हो, अपॉइंट करते हो तो भी चुनते हो, और मेक करते हो, किसी को कैप्टन बनाते हो, यू मेक समबडी कैप्टन। तो दो को छोड़ के, एक तो कंसीडर और कॉल, जिनसे एग्जाम में आएगा भी नहीं, कंसीडर और कॉल से कभी क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन हमेशा उसी से आया कि सिलेक्शन के साथ नो आर्टिकल यूज्ड। अगर आप ये कहते हो कि आई हैव सिलेक्टेड अ कैप्टन, नहीं, आई हैव सिलेक्टेड कैप्टन ऑफ द टीम। तो अल्टीमेटली जब आप सिलेक्टेड, इलेक्टेड, जब भी किसी प्रोसेस को फॉलो करोगे सिलेक्शन का, जैसे मैं अगर कहूं कि नरेंद्र मोदी was selected या इलेक्टेड, जो भी आप कहना चाहें, एज अ पीएम, वॉज सिलेक्टेड एज अ पीएम, इसमें दो गलतियां हैं, सिलेक्टेड आ गया, अब चाहे इलेक्टेड हो, चूजन हो, अपॉइंटेड हो, मेड हो, कुछ भी हो बेटा, ना तो एज आएगा ना आर्टिकल आएगा। अब आपको अजीब तो लगेगा कि सर ये क्या, बेटा अजीब बेशक लगे, पर याद रखना जहां भी सिलेक्शन का प्रोसेस है नो आर्टिकल और एज भी नहीं आता उसके साथ। तो नरेंद्र मोदी वॉज इलेक्टेड पीएम, उनको पीएम इलेक्ट किया गया या सिलेक्ट किया गया या चूज किया गया, राइट। ऐसे ही भाई इस एरिया का उसे डॉन बुलाया जाता है, ही इज कॉल्ड एज अ डॉन, ही इज कॉल्ड एज अ डॉन हियर, यहां पे उसे डॉन बुलाया जाता है, ही इज कॉल्ड एज अ डॉन हियर, एज नहीं आएगा, अ नहीं आएगा, ही इज कॉल्ड डॉन हियर, ही इज कॉल्ड एज अ डॉन नहीं होगा बेटा,
एज भी जाएगा, आ भी जाएगा। ही इज कॉल्ड डॉन हियर, उसे यहाँ पे डॉन बुलाया जाता है। तो ना तो एज आएगा ना आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड। तो बेटा ये याद रखना, ये सारे के सारे वर्ड्स एक स्कैम याद रखेंगे, याद रह जाएंगे, राइट। और रिवाइज करना इसको बार बार, एक स्कैम। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं, राइट। सर याद रखने ही पड़ेंगे। तो एक ही कहूंगा, अगर नहीं याद रखोगे तो बेटा बस इतना होगा, ज्यादा नहीं होगा, नंबर कट जाएगा अगर आर्टिकल का क्वेश्चन आए तो। और अगर ये याद है तो सर बिल्कुल नहीं कटेगा, इन्हीं में से आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टैंप पे साइन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। और अगर इनमें से नहीं आया तो फिर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, ये बात याद रखना। तो आर्टिकल को मैं यही पूर्ण आहुति देता हूं। मैं इसको वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता नहीं, चाहे आपको बेशक कितना भी अच्छा लगा हो। आई डू नॉट कंसीडर इट एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें एरर क्या है, कंसीडर आया और कंसीडर के बाद मैंने एज भी लगाया और एन भी लगाया। आई डू नॉट कंसीडर इट एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, नहीं, आई डू नॉट कंसीडर इट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स इट। नो एज नो एन। और मैंने एन क्यों लगाया, क्योंकि इंपॉर्टेंट में ई साउंड है, नो ब्लॉक। ठीक है, सब अभ्यास से होता है कोई भी। और आर्टिकल की सर प्रैक्टिस कहां से करें, कंपटीशन एग्जाम से बेशक मत करो, आप 5वीं 6वीं क्लास की या 7वीं 8वीं की कोई भी किताब उठा के उसमें आर्टिकल पढ़ के देखो, आप उड़ा दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लगेगा ए कहाँ पे, एन कहाँ पे, देन कहाँ पे। बस इन बातों को पढ़ के कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। आर्टिकल को यहीं पे पूर्ण आहुति में देते हुए, राइट, अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। क्या इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, कहीं से भी कर लो। मैंने खुद कहा कि बेटा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं, तो कितने भी क्वेश्चन करोगे इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। कितनी भी प्रैक्टिस करोगे इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं आएगा क्वेश्चन मतलब नहीं आएगा आर्टिकल से, और अगर आया तो इनमें से आएगा, तो इन्हीं बातों को बार बार पढ़ लो, दैट्स इट। इसमें कोई एग्जांपल मैंने लिखवा ही रखे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिट जाएगा। तो बस आर्टिकल को पूर्ण आहुति देते हुए अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। वीडियोस अनलिमिटेड हैं, लगातार देख लें, लेजी मत हो, ढीले मत पड़े, एक्सक्यूज मत आने दिमाग में। रह गए तो फिर आप रह ही जाओगे, क्योंकि दुनिया मेहनत कर रही है और आप दिमाग में भड़क पाले हुए हो, हाय ऐसे वैसे कैसे। तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से होगी क्या, राइट। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे हिसाब से कभी नहीं हुआ, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या ही हो जाएगा। तो बस जैसा, जब आसान ना हो हालात को बदल पाना, तो अच्छा है उनके साथ बहते चले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। आपका शिक्षक, आपका टीचर, आपका गुरु यहीं पे आपसे अलविदा लेता है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सेशन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, क्यों इतनी कंजूसी बरतते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। आपके कमेंट्स का, लाइक्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।